दोस्तों, देश की राजनीति के गलियारों से आज एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय की पूरी दिशा का संकेत मानी जा रही है। पिछले केवल 2 दिनों के भीतर भाजपा ने 2 ऐसे बड़े निर्णय ले लिए हैं जिनका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, और इन फैसलों के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस चर्चा को और मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं उन 2 फैसलों की जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है। एक और केंद्र सरकार में मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार में मंत्री रहे नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोनों ही फैसले अहम हैं, लेकिन अगर किसी एक फैसले ने सबसे ज्यादा चौंकाया है तो वह है नितिन नवीन का राष्ट्रीय नेतृत्व में आना। महज 45 वर्ष की उम्र, बिहार से आने वाले नेता और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार किसी बिहारी नेता को राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा संगठनात्मक दायित्व दिया गया है। और यहीं से यह खबर साधारण नहीं रह जाती, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक कहानी बन जाती है। दरअसल पिछले करीब 1.5 साल से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार मंथन चल रहा था। कभी धर्मेंद्र प्रधान का नाम सामने आया, कभी शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हुई, तो कभी मनोहर लाल खट्टर को लेकर अटकलें लगीं। लेकिन नितिन नवीन का नाम, वह तो चर्चा में कहीं दूर दूर तक नहीं था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनके नाम पर सहमति बन गई? यहीं पर राजनीति का असली मोड़ सामने आता है। दोस्तों, राजनीति में अक्सर वही चेहरे दिखाई देते हैं जो मंच पर ज्यादा नजर आते हैं, जिनके बयान सुर्खियां बनते हैं। लेकिन बड़े फैसले अक्सर उन लोगों के हिस्से आते हैं जो चुपचाप संगठन के लिए काम करते रहते हैं। नितिन नवीन की पहचान भी कुछ ऐसी ही रही है, साफ छवि, बिना विवाद और संगठन के प्रति पूरी निष्ठा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस फैसले पर कैसे सहमत हुआ। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार नितिन नवीन का संघ परिवार से रिश्ता नया नहीं है। उनके पिता बिहार भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे हैं। उनका परिवार 2 पीढ़ियों से संगठन और विचारधारा के प्रति समर्पित रहा है। यही वजह रही कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनका नाम आगे बढ़ाया तो संघ की ओर से भी उस पर सहमति बन गई। संघ का हमेशा से मानना रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर वही व्यक्ति होना चाहिए जो वैचारिक रूप से पूरी तरह प्रतिबद्ध हो और साथ ही नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व भी करता हो। नितिन नवीन इन दोनों कसौटियों पर खरे उतरते हैं। इसके साथ ही इस फैसले का एक रणनीतिक पहलू भी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्य इस समय भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए इसी क्षेत्र से चेहरा देना पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से भी लाभकारी माना जा रहा है। नितिन नवीन की सबसे बड़ी ताकत यही मानी जाती है कि वह प्रचार से दूर रहकर काम करने वाले नेता हैं। न कोई बड़ा विवाद, न कोई तेज बयानबाजी, बस संगठन के लिए लगातार काम। अब समाधान की बात, जो दर्शकों के लिए भी जरूरी है। अगर हम राजनीति को सिर्फ चेहरों और नारों से नहीं, बल्कि फैसलों और रणनीति से समझना शुरू करें तो ऐसे निर्णयों का मतलब साफ दिखाई देता है। भाजपा धीरे धीरे अगली पीढ़ी के नेतृत्व को तैयार कर रही है, बिना शोर किए, बिना जल्दबाजी के। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि आने वाले कुछ महीनों में नितिन नवीन को पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि भाजपा के अगले चरण की औपचारिक शुरुआत मानी जाएगी। वीडियो के अंत में एक बार फिर याद दिला दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। आपकी सहभागिता ही तय करती है कि अगली कहानी हम किस मुद्दे पर लेकर आएंगे।
मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा अगली खबर के साथ, एक नई राजनीतिक कहानी लेकर, जो सिर्फ सुर्खियों में नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी सच्चाई में होती है।